सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है। पहला टॉपिक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देखो, इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग है वो है कैटेगरीज ऑफ सॉलिड से, जिसमें दो टाइप के सॉलिड मेंशन्ड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप है, अमॉर्फस जिसकी कोई डेफिनेट एक्सटर्नल शेप नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे। क्वेश्चन स्टार्ट, ये चैप्टर जो स्टार्ट है वो यहां से स्टार्ट है ना, यूनिट सेल आता है, कुछ नहीं आएगा। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड से स्टार्ट है। ये एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसको आज हमने अभी डिस्कस करना है। ये चैप्टर एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट है। इसमें चाहे कंडक्टर्स है, चाहे इंसुलेटर है, चाहे सेमीकंडक्टर है, चाहे कुछ भी है, कोई एक एटम ले लो। जैसे मैंने एक सिलिकॉन का एटम ले लिया। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हर कोई एटम की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसके हिसाब से उसका एनर्जी लेवल भी डिफाइंड होता है। जैसे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि P और ये एनर्जी लेवल है। P के 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी S के 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा है, और ऐसी इसकी 6 की एनर्जी इससे ज्यादा है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, सबसे कम इसकी है, और ये फिक्स्ड है हर एटम में। ऐसे करते इमेजिन कर लो आप दो एटम्स पास लेके आ रहे हो, क्योंकि जब आप पास लेके आते हो, ये एक्सपेरिमेंट है, पास लेके आने में जब इनकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी दो एटम्स की, और पास, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल चेंज हो जाएंगे। कि वो शेयरिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पास आने में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे एनर्जी लेवल में चेंजेस आ जाएंगे। और एनर्जी लेवल में चेंजेस आएंगे, और मैं कितना पास लेके आना चाहता हूं। पहले बहुत दूर थे, पास आते मैं इनको ए डिस्टेंस अपार्ट लेके आना चाहता हूं। ए का मतलब है उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आज मैं एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेके आऊं या स्ट्रक्चर लेके आऊं, उसमें जो भी एक्चुअल डिस्टेंस होगा बाय नेचर, मैं उतना पास लेके आना चाहता हूं। लेकिन शुरू में ये दूर है तो आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है दो एटम्स का। तो इसलिए अगर आप इंडिपेंडेंट देखोगे तो इसकी एनर्जी, हायरार्की एनर्जी की। चलो देखते हैं इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इन्हें पास लेके आता हूं। जब मैं इनको सी डिस्टेंस पास लेके आ गया तो एनर्जी लेवल ऐसे ही थे एटम्स के, लेकिन सी डिस्टेंस, कोई तो एक ऐसा डिस्टेंस आया जिससे अगर मैं और पास ले आऊं तो मेरे ये एनर्जी लेवल चेंज होने स्टार्ट हो गए। तो एनर्जी लेवल ये भी और ये भी चेंज होने स्टार्ट हुए। चेंज कैसे हुए? पहले एक फिक्स एनर्जी लेवल था, अब क्या हुआ, जब ये और पास आया तो एनर्जी लेवल क्या हुआ, ये मल्टीपल एनर्जी लेवल में शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। मल्टीपल एनर्जी लेवल का मतलब जैसे एक एनर्जी लेवल है तो अगले इंस्टेंट पे इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, कुछ भी केस पॉसिबल है इसमें। पहले तो फिक्स था, यही एनर्जी है, लेकिन अभी एनर्जी चेंज हो सकती है। ऐसे इसके साथ भी यही हुआ, एनर्जी लेवल जो है वो बैंड बनाना स्टार्ट कर दिया, इसे बैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। बैंड का मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी एनर्जी लेवल्स, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल है। तो मैंने और डिस्टेंस पास लेके आया बी, तो मैंने देखा ये पूरा जो एनर्जी लेवल है स्प्लिट हो गया पूरे बैंड में ये पूरा एनर्जी लेवल अवेलेबल है। बी डिस्टेंस पे कुछ भी एनर्जी हो सकती है आपके इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्लेम करते थे पी के कि हमारा एनर्जी लेवल तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन से बड़ा ही है, लेकिन अब ये बी डिस्टेंस पे बता नहीं सकते कहां गए। मैं खुद नहीं बता सकता कहां गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां पे प्रेजेंट होंगे पता नहीं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, कहीं पर भी। यानी कि अब इनका एनर्जी लेवल फिक्स नहीं रहा, कुछ भी एनर्जी लेवल इनका एग्जिस्ट कर सकता है इसमें। ठीक हो गया यहां तक? तो एनर्जी लेवल कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है इनका बी डिस्टेंस पे। अब मैंने और पास ले आया, जब मैं इन्हें और पास ले आया ए डिस्टेंस अपार्ट, जितना एक्चुअल में होना चाहिए, ये पूरा जो एनर्जी लेवल का बैंड था ये दो हिस्सों में टूट गया, एक अपर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल। अपर बैंड, लोअर बैंड। अपर बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, लोअर बैंड ऑफ एनर्जी लेवल को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये सुना होगा केमिस्ट्री में, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड।
तो वैलेंस बैंड का मतलब लोअर एनर्जी जो लेवल्स हैं उन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए मेरे, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रुक गए, तो उनका एनर्जी लेवल जो पहले था उससे कहीं नीचे हो गया। तो जब उनके बीच में डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ए रह गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में लोअर एनर्जी स्टेट में है और कंडक्शन बैंड खाली है। और इन दो बैंड के बीच में एक और गैप है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब है कि कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, और फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, या तो वैलेंस बैंड में होता है या वो कंडक्शन बैंड में होता है, बीच में कुछ होने वाला है नहीं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो खाली रहता है। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। इमेजिन करो आपके पास एक सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड, सभी सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रखी है, सब सेटल्ड है। इलेक्ट्रॉन जब तक शेयरिंग में बॉन्ड बना के रखा हुआ है वो वैलेंस बैंड में है। तुमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में फ्री है, वो उसने एटम को छोड़ दिया, अब वो फ्री टू मूव है। जब वो फ्री टू मूव है वो हम बोलते हैं वो कंडक्शन बैंड में चला गया। और जब वो फ्री टू मूव नहीं था, वो बंधा हुआ था सिलिकॉन के साथ, वो किस बैंड में था? वो वैलेंस बैंड में था। तो इसका मतलब एनर्जी लेवल का ऊपर होना। तो अगर मान लो आप सब इलेक्ट्रॉन्स हो सिलिकॉन के, क्लास नहीं है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, बैठे हैं आराम से, आप वैलेंस बैंड में बैठे हैं। आप एक बेंच का मतलब सिलिकॉन है, आप सिलिकॉन के बेंच में बैठे हैं, इसका मतलब आप उसके अंदर बैठे हैं, वैलेंस शेल में बैठे हैं, तो वैलेंस बैंड में बैठे हैं, आपका एनर्जी लेवल लो है। अगर मैं आपको कुछ एनर्जी दूं बाहर से और आपको बॉन्ड तोड़ दूं, यहां से उठो, यहां से आप क्लास में खड़े हो गए, यू आर फ्री टू मूव, तो आपका एनर्जी लेवल एटलीस्ट पहले से तो ऊपर हो गया, क्योंकि आपने मेरे से एनर्जी ली, आपने बॉन्ड भी तोड़ दिया, आपने सिलिकॉन को भी छोड़ दिया, अब आप इस क्लास में स्ट्रक्चर में फ्री टू मूव है। इसका मतलब आप किस बैंड में हो? कंडक्शन बैंड में हो। तो जो मैंने आपको एनर्जी दी थी बॉन्ड तोड़ने के लिए और मूव करने के लिए, या बॉन्ड तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड तो होगी, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो मैंने आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप दी, जिससे आपने वैलेंस बैंड से शिफ्ट होके कहां शिफ्ट कर लिया अपने आपको? कंडक्शन बैंड में। बीच में नहीं हो सकता कि आपको कि मैं बीच में आधी एनर्जी से क्या होगा? या तो आप बैठे रहो या आप खड़े हो जाओगे। बीच में कैसे हो सकता है? बैठे हो तो वैलेंस बैंड में हो, खड़े हो गए तो बॉन्ड टूट गया, तो कंडक्शन बैंड है, इसलिए बीच में कुछ होगा नहीं। अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तो मुझे पूरी फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक क्लियर है? तो वैलेंस, कंडक्शन और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसके डिस्कशन के ऊपर वो कहेगा डिस्कस करो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या डिस्कस करना है? डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये देखो, ये आएगा असली क्वेश्चन इसमें, यहां से डिफरेंस बिटवीन, पहले तो कह रहे हैं डिफरेंस बताओ इन बैंड्स में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताओ, ये जो बैंड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है? बैंड में तो सिंपल एक ही डिफरेंस है, वैलेंस बैंड है सबसे पहले, तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी खाली होते नहीं है। और इसमें अगर आप इनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहते हो, तो तुम्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, अपने उठ के नहीं जाएंगे, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ के, एटम छोड़ के फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे केस बड़े रेयर हैं, कम होते हैं, जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव मिलते हैं। नॉर्मली नहीं तो एटम के पास ही होते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम मेटल्स या कंडक्टर में हो सकते हैं, नॉर्मल इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी नहीं होते, सेमीकंडक्टर के अंदर भी नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि या तो ये खाली रहता है कंडक्शन बैंड,
और अगर आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हो, तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वैलेंस बैंड से उठ के इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? कंडक्शन बैंड में। और फॉरबिडन एनर्जी गैप वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल ही खाली होता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईजी, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं इसे। फॉरबिडन एनर्जी गैप का बैंड गैप एक ही बात है। फिर कहेगा डिफरेंस लिखो कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का एंड सेमीकंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन करो। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको क्या करना है? ये रहा, मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करते हैं पहले, मेटल्स की या कंडक्टर्स। तो ये जो दो बैंड्स हैं, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, या तो ये ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, मतलब आप एनर्जी दो और साथ ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, टूटने को तैयारी बैठा है, टूटा ही पड़ा है समझो। टूटने का मतलब एनर्जी चाहिए ही नहीं है, बस हल्की सी एनर्जी मिली और वो टूटने को तैयार बैठा है, या फिर उस कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए नहीं है, ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही हैं। तो अगर गैप है ही नहीं, या ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मेटल्स या कंडक्टर्स ही हो सकते हैं। देखिए मेटल कंडक्टर में तो एकदम इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है और आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्टर्स है। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर ये गैप बहुत 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 बड़ा है। तो ये गैप बड़ा है सच दैट इसके अंदर जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, सच दैट कि आप कितनी भी एनर्जी दे दें बाहर से, इलेक्ट्रॉन उठ के वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे। तो इसलिए ये इंसुलेटर है, और जब तक वो कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। कि जब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब वो टूटेगा ही नहीं, कंडक्शन बैंड में आएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये इंसुलेटर है। और जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में गैप बहुत कम होता है, वैसे 3 बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये 1 के आसपास है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास करो इसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। अब 1 पता है कितना होता है? रूम टेम्परेचर को बढ़ाओगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे मिल जाता है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, गर्मी से, रूम के टेम्परेचर से ही फ्री हो गया, तो वैलेंस बैंड में चला गया। और अगर थोड़ा तुमने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया तो वापस बॉन्ड बन गए, वापस नीचे आ गया, तो इंसुलेटर बन गया। तो कभी कंडक्टर बन गया, कभी इंसुलेटर बन गया। तो ये एक सेमीकंडक्टर है। तो ये बैंड गैप जो है इनका काफी एवरेज, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बीच में होता है। ये वैसे कम ही कहूंगा मैं, इसे बहुत ज्यादा भी नहीं है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है एनर्जी बैंड से, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है यहाँ तक? इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट इसमें मेंशन था, मैंने इसमें यहाँ पे एक स्लाइड में की थी जिसमें लिखा हुआ है फर्मी लेवल। ये रहा। तो आपकी असाइनमेंट में लिखा होगा कहीं पर ऐसे बोल्ड में कि फर्मी लेवल है। नॉर्मली इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके, मान लो ये एक वैलेंस बैंड है, ये एक कंडक्शन बैंड है, ये देखो ये एनर्जीज हैं, लेवल्स हैं। फॉरबिडन की बात ही नहीं करते, इसकी क्यों बात करेंगे, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जैसे सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी फिलिंग होगी, उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां से स्टार्ट होगी, नीचे, फिर कुछ ऊपर, फिर कुछ ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर, लोअर एनर्जी, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर। मतलब हायर जाने का मतलब है एटम से थोड़ा दूर, शेल पे दूर जाना, आखिरी शेल में आना। आखिरी शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, इनर शेल की एनर्जीज कम होती है। इनर शेल है और ये आउटर शेल है। ठीक हो गया? और कंडक्शन में तो होता ही नहीं। तो नॉर्मली तो ये सिचुएशन है। तो इसके अंदर ये सिचुएशन है, जो आखिरी एनर्जी लेवल ये वाला देख रहे हो, आखिरी एनर्जी लेवल जो ऑक्यूपाई किया इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जो आखिरी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई किया इलेक्ट्रॉन ने, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल है, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी लेवल तो और भी थे पर ऑक्यूपाइड नहीं हो पाए, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाके वहां बैठा आखिरी एनर्जी लेवल पे, वो फर्मी लेवल है। जैसे क्लासरूम नहीं है, ये वैलेंस बैंड है, ये पहला बेंच है, फिलिंग स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स की, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आखिरी वो रहा बेंच, तो आखिरी बेंच है फर्मी लेवल। उसके बाद बेंच था लेकिन वो भरा नहीं, तो फर्मी लेवल है वो। तो जो भरा गया इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेवल, वो फर्मी लेवल हो गया आखिरी। क्लियर है? ये टर्म याद रखना, फर्मी लेवल। ठीक, 0 केल्विन पे जो नेचुरली अभी कोई टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज करके तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हो, वो नहीं। फर्मी लेवल मतलब एट 0 केल्विन ओनली। तो जब कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया और नेचुरली फिलिंग जब स्टार्ट हुई, तो हाईएस्ट एनर्जी का जो लेवल है ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फर्मी लेवल, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है यहां तक? तो बस ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस हो गया फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। देखो होल्स की फॉर्मेशन क्या है? होल्स की फॉर्मेशन है, होल्स होते क्या है? देखो पहले मैं इसको ना दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका, होल्स की फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर से स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर में होल बनता कैसे है। देखो जर्मेनियम ने सारे बॉन्ड बना के रखे हुए थे, बिल्कुल सही था जर्मेनियम का स्ट्रक्चर, लेकिन हुआ क्या, कहीं से एनर्जी मिली और इसका ये वाला बॉन्ड टूट गया और टूट के इलेक्ट्रॉन निकल गया। फ्री टू मूव है स्ट्रक्चर में, फ्री टू मूव है, तो फ्री टू मूव यानी कि किस बैंड में चला गया? कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहां पे अपनी जगह एक खाली सीट छोड़ गया, उस खाली अनऑक्यूपाइड सीट को क्या बोलते हैं? होल क्रिएट कर गया। ये होल का जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज है, प्लस में डेफिशिएंसी पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये एक होल है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो होल क्रिएट हुआ वो यहां पे क्रिएट हो गया। क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, अपनी जगह होल क्रिएट कर गया। ये तो बेसिक है जो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि होल का क्या मतलब, इंपॉर्टेंस क्या है होल की? होल डिस्कस क्यों कर रहे हैं होल को? तो होल की कोई तो इंपॉर्टेंस होती होगी, तो होल की इंपॉर्टेंस बताता हूं क्या इंपॉर्टेंस। लेकिन उससे पहले एक और तरीका है होल को एक्सप्लेन करने का। सेम चीज को कहेगा एनर्जी लेवल से डिस्कस करो। शुरू में क्या था? 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे वैलेंस बैंड में बैठे हुए थे, कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, 0 केल्विन है। आपने क्या किया? इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बढ़ा के 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए कंडक्शन बैंड में, यानी कि 7 बॉन्ड टूटे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। इलेक्ट्रॉन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है या फ्री मूव कर रहे हैं, तो किस बैंड में चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। अपनी जगह क्या छोड़ गए? होल्स छोड़ गए। होल्स कभी भी कंडक्शन बैंड में क्रिएट ही नहीं होते, होल्स हमेशा वैलेंस में ही क्रिएट होते हैं, क्योंकि होल जो है वो तो स्ट्रक्चर के अंदर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, वो कहीं फ्री मूव करते हुए खाली जगह की डेफिशिएंसी थोड़ी ना है। फ्री इलेक्ट्रॉन को बैठने की सीट थोड़ा चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमे जा रहा है, वहां कोई सीट नहीं है, सीट तो नीचे थी जहां से उठ के गया है। तो होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, 7 होल्स यहां पर क्रिएट हो गए। तो दो तरीके एक्सप्लेन करने के, स्ट्रक्चर से कैसे करना है बता दिया मैंने, दिखाया मैंने स्ट्रक्चर से बॉन्ड टूटा, और दूसरा मैंने इसमें एनर्जी लेवल से भी दिखाया। ठीक, तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ होल्स के अंदर तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एज नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन क्रॉस द एनर्जी गैप। तो 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर ही है, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता। बट एट हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मल एजिटेशन होती है, एंड मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया? कंडक्शन बैंड में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गई? एक वैकेंसी क्रिएट हो गई एट अ प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट बिफोर मूविंग टू द कंडक्शन बैंड। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया था अपनी जगह वैकेंसी क्रिएट कर गया। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल, खाली जगह को होल बोलते हैं।
होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, एंड होल इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव पार्टिकल इन अ वैलेंस बैंड एज एन इलेक्ट्रॉन इज इन द कंडक्शन बैंड। वो कह रहे हैं एक एक्टिव पार्टिकल है, आपको एक्टिव पार्टिकल कैसे है, मैं दिखाता हूं एक्टिव पार्टिकल कैसे है। देखो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो अपनी सीट छोड़ के भाग गया। अब हुआ क्या, एनर्जी सबको मिली, इसने अपनी सीट छोड़ी, जब ये जा रहा था तो ये पॉजिटिव सीट है, इट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव सीट, ये जाके इसके ऊपर बैठ गया, अपनी जगह क्या छोड़ गया, होल छोड़ गया। अब इसका पड़ोसी कहता है मैंने भी सीट छोड़ी है, ये इसके होल पे जाके बैठ गया, या होल यहां पे आ गया। तो देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे हैं, साथ में होल्स भी मूव। अब होल्स फ्री ऐसे नहीं है कि सीटें ऐसे उड़ती जाती हैं, फ्री टू मूव है होल, ऐसे नहीं है। होल ऐसे है कि जैसे ये 3 स्टूडेंट उठ के आगे आ जाएं तो 3 बेंच खाली कर गए, अब बेंच उठ के आगे नहीं आते, आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही, बैठेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, पर होल पीछे चला जाएगा। तो लेकिन हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते, हम बोलते हैं होल भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड में होल कैसे मूव करते हैं, जब पहले का इलेक्ट्रॉन अपनी खाली सीट में जाके बैठ जाएगा, अपनी जगह होल छोड़ जाएगा, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होल मूव करने स्टार्ट कर देंगे। और कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही हैं, वो तो फ्री टू मूव है, जहां मर्जी मूव करे, उनको तो जगह चाहिए ही नहीं है कुछ भी। तो नॉर्मली करंट इलेक्ट्रिसिटी में की अगर बात करूं, उसमें होल डेवलप नहीं होते, कंडक्टर में होल डेवलप नहीं होते, सेमीकंडक्टर में होल डेवलप होते हैं। तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता था, याद करो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे करंट में, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते थे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, और होल्स का भी मूव करना, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज इन वैलेंस बैंड, ये दोनों के दोनों का करंट इज टोटल करंट। तो टोटल करंट सेमीकंडक्टर का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में मूव करना, होल्स का वैलेंस बैंड में मूव करना। दो करंट्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, एक होल करंट भी होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है। और टोटल करंट जो होता है सेमीकंडक्टर का इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट। इसलिए वो कह रहे हैं जो होल है ना, वो एक एक्टिव पार्टिकल है पूरे सेमीकंडक्टर में, उसको आप ऐसा मत समझिए कि होल क्रिएट हो गया कि करंट में तो इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो करेगा, होल भी करेगा। क्लियर है यहां तक? इसलिए उसने ये वर्ड लिखा के होल के लिए कि होल इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव पार्टिकल इन द वैलेंस बैंड, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड। ठीक, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। लिखा भी हुआ है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड ऑल्सो मोशन ऑफ होल्स इन वैलेंस, भी करो वैलेंस बैंड। तो मोशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। तो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। तो मैंने ये क्रिस्टल से आपको समझा दिया सारा कि होल कैसे क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर के अंदर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड ऑल्सो बाय द मोशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना और वैलेंस बैंड में होल्स का मूव करना, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। When an electric field is applied across a semiconductor, सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब वो कह रहे हैं देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा होल करंट। क्योंकि होल करंट में होल कहां मूव कर रहे हैं, वैलेंस बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में।
तो दो करंट्स प्रोड्यूस होंगे, होल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, होल करंट नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट। एंड अफेक्टिव करंट इन द सेमीकंडक्टर, टोटल करंट है सेमीकंडक्टर में, इज सम ऑफ दीज टू स्ट्रीम ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट। ये बता रहे हैं। अब है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बात करते हैं, शुरू करते हैं।